ओम श्री गुरुवे नमः। भगवत गीता में जो 3 मुख्य मार्ग बताए गए हैं भगवत प्राप्ति के लिए, कर्म योग, सांख्य योग मतलब ज्ञान योग कहिए उसको, और भक्ति योग, इन तीनों में भगवान ने सबको सबसे अच्छा और सबसे श्रेष्ठ सुगम कर्म योग को बताया है। भक्ति योग तो लक्ष्य है ही, संसार में है तो कर्म योग से जुड़ के ही संसार में रहना है मनुष्य को, इसी में उसका कल्याण है। भगवान ने इस साधना पद्धति को सबसे सुलभ बताया है। इससे अनेक फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो व्यक्ति कर्मयोग के मार्ग पर चलता है उसका इस संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मनुष्य जीवन की, क्योंकि संसार के आकर्षण में बंधकर मनुष्य को बार बार जन्म लेना पड़ता है। उच्च योनियों में और निम्न योनियों में, दोनों में जाना पड़ता है, क्योंकि आज के जो सगे संबंधी है वो केवल इस शरीर के हैं, इसी जन्म के होते हैं। अगले जन्म में उनसे कोई रिश्ता नहीं रह जाता है। तो संसार से संबंध विच्छेद करना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन यही एक पद्धति है कर्मयोग के माध्यम से कि संसार का कर्म करते हुए भी संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। ये भगवत गीता में इसकी व्याख्या करते हुए जगत संत शिरोमणि श्री राम सुखदास जी महाराज ने इसे कहा है। तो जगत से संबंध विच्छेद हो जाए जगत का काम करते करते, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है मनुष्य जीवन की। और जब तक संसार से आसक्ति जाए मिटेगी नहीं, तब तक भगवत प्राप्ति होगी नहीं। और जीवन का जो परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति करने का, वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। और वह लक्ष्य अगर पूरा नहीं हुआ तो मनुष्य का जीवन बेकार माना जाता है। इसलिए कर्मयोग के मार्ग पर चलना हर किसी का दायित्व है, ताकि इससे जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। ओम शांति।